सीरीज के प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे चेक करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विस बीरस को अपने साथ चलने के लिए कहता है और अब आगे विस बीरस को एक पुडिंग स्टोर में ले जाता है, लेकिन स्टोर पूरी तरह खाली होता है। तभी विस और बीरस को दुकान से थोड़ी ही दूरी पर माजिन बू खड़ा दिखता है, जिसके पास सारी पुडिंग्स होती है। विस बहुत प्यार से माजिन बू से कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम अपनी पुडिंग में से 2 पुडिंग्स हमें दे सकते हो? विस की बात सुनकर माजिन बू कहता है, नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये सारी पुडिंग्स मेरी है। फिर बीरस कहता है, आई अंडरस्टैंड, बस एक पुडिंग मुझे दे दो। बीरस की ये बात सुनकर विस कहता है, माय लॉर्ड, ये सही नहीं, मुझे भी एक चाहिए है। बीरस कहता है, शट अप, तुम तो पहले भी एक खा चुके हो। फिर माजिन बू दोनों से कहता है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं एक भी पुडिंग शेयर नहीं करना चाहता। फिर विस कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन हम पहली बार अर्थ पर आए हैं और हम किसी भी चीज़ को ट्राई करे बिना नहीं जाना चाहते, खासकर पुडिंग्स, जो फिलहाल तुम्हारे हाथों में है। माजिन बू दोनों को देखता है और एक साथ सारी पुडिंग्स खा जाता है। ये देखकर बीरस का दिमाग खराब हो जाता है और बीरस कहता है, ये तुमने सही नहीं किया। विस दोनों को देखता है और फिर आगे सुशी स्टोर पर चला जाता है। अब दोनों माजिन बू और बीरस एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। आसपास की हवा बहुत तेज हो जाती है। फिर माजिन बू बीरस को अपना पहला पंच देता है, फिर दूसरा और फिर कई सारे पंचेस, लेकिन बीरस को माजिन बू का एक भी पंच फील नहीं होता। फिर बीरस माजिन बू के पंचेस को अपनी रोशनी से रोकता है और माजिन बू पर बहुत सारे इनविजिबल अटैक्स करता है, जिस वजह से माजिन बू दूर ओशन में जा गिरता है। फिर बीरस ईवल्स की तरह स्माइल करते हुए कहता है, मैं एक बहुत अच्छा गॉड हूँ, लेकिन मुझे खुद की डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं। वेजिटर ये सब देख बहुत डर जाता है और कहता है, अब सब खत्म हो जाएगा। ओशन से माजिन बू बहुत गुस्से में बीरस की तरफ उड़ते हुए आता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर अटैक करो। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। माजिन बू बीरस पर अटैक करता उससे पहले ही बीरस माजिन बू को फिर से नॉकआउट कर देता है। इस लड़ाई को देखकर दूर खड़े गोटेंग और ट्रंक्स एक दूसरे में फ्यूज्ड होते हैं और गोटेंग बन जाते हैं। गोटेंग बीरस से लड़ने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन बीरस उससे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और उसे बच्चों की तरह मारकर गिरा देता है। पिकोलो ये देखकर शॉक हो जाता है। फिर बीरस एक एनर्जी बॉल फॉर्म करते हुए कहता है, विस चलो यहाँ से, मैं इस प्लैनेट को अब डिस्ट्रॉय कर दूंगा। बीरस को मनाते हुए फिर विस कहता है, माय लॉर्ड रुक जाइए। बीरस विस को धमकी देते हुए कहता है, मैं नहीं रुकूंगा और अगर तुम नहीं चले तो तुम्हें भी इस प्लैनेट के साथ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पिकोलो, टीएन और एंड्रॉयड 16 उड़कर जाते हैं और बीरस को रोकने की कोशिश करते हैं। पिकोलो बीरस के सामने खड़े होकर कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? दूसरी तरफ उड़ रहा टीएन कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? फिर बीरस कहता है, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं अब सब कुछ खत्म कर दूंगा। तीनों बीरस पर अटैक करते हैं, लेकिन बीरस तीनों को खुद को टच भी नहीं करने देता और तीनों को अपनी पावर से दूर फेंक देता है, जिससे तीनों बुरी तरह इंजर हो जाते हैं। पिकोलो को इंजर देख डेंडे जल्दी से उसके पास जाता है और उसे हील करना शुरू करता है। पिकोलो जख्मी हालत में डेंडे से कहता है, उसने हमें बिना छुए हमें इतना इंजर्ड कैसे कर दिया? तुम सब पागल हो गए हो। वेजेटर दूर खड़े होकर कहता है, विस चलो जल्दी से। बीरस कहता है। बीरस और विस जा ही रहे होते हैं कि उतने में हम माजिन बू को देखते हैं, जिसने अभी तक हार नहीं मानी है। माजिन बू बीरस से लड़ने जाता है, लेकिन बीरस उसे बड़ी ही आसानी से मार गिरा देता है। वहीं हम डेंडे को देखते हैं, जो पिकोलो को हील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिकोलो की इंजरीज सही नहीं हो रही होती है। तभी डेंडे कहता है, ये कोई डेटी हैं। डेंडे की बात सुनकर पिकोलो कहता है, तुम्हारा मतलब कि वो गॉड हैं? वहीं गोहान की वाइफ विडल गोहान से पूछती है, गोहान कून, अब हमें क्या करना चाहिए? गोहान कहता है, मुझे नहीं पता कि अब हमें क्या करना चाहिए। हम फिलहाल अभी तक के सबसे डेंजरस पर्सन से डील कर रहे हैं। विस गोटेंग की तरफ देखता है और मन में सोचता है, क्या होगा जब बीरस को पता चलेगा कि इन 2 फ्यूज्ड हुए बच्चों में से एक बच्चा गोकू का भी है। वेजेटर अपने दोस्तों की ऐसी हालत देख बीरस से लड़ने जाता है। तभी बीरस वेजेटर से कहता है, ऐसा लगता है तुमने पिछली बार से कुछ सीखा नहीं। वेजेटर बीरस पर अटैक करने ही वाला होता है कि बीरस उसे हवा में ही पैरालाइज कर देता है। बीरस वेजेटर के सिर पर उंगली रखकर कहता है, तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रहे थे?
तुम्हें लगता है तुम वॉरियर हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि साइंस बहुत अजीब और सड़े हुए होते हैं, बीरस वेजेटा का मजाक बनाते हुए कहता है। बीरस वेजेटा को नीचे फेंक देता है और फिर उसके सिर को कुचल देता है। बुल्मा वेजेटा की ऐसी हालत देख चिल्लाती है, वेजेटा। बीरस वेजेटा से कहता है, तुम्हारा बाप डर से कांप रहा था, जैसे आज तुम कांप रहे हो, वो भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया था, जैसा बाप वैसा बेटा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथों से तुम्हारी मौत हो रही है, ये कितनी ऑनर की बात है। वेजेटर अपनी आंखें बंद करता है और मरने के लिए तैयार हो जाता है। फिर बुल्मा गुस्से से बीरस की तरफ बढ़ती है और कहती है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुमने मेरी बर्थडे पार्टी को खराब कर दिया है। इतना बोलकर बुल्मा बीरस को एक जोरदार तमाचा देती है। बुल्मा की इस हरकत से बीरस शॉक हो जाता है और बिना कुछ बोले अपना एक हाथ उठाता है और बुल्मा को एक जोरदार चमाट देता है, जिससे बुल्मा जमीन पर गिर जाती है। वेजेटर ये सब देख गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुमने मेरी बुल्मा के साथ ये अच्छा नहीं किया। इतना बोलते ही वेजेटर सुपर सायन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं सिवाय बीरस और विस के। बीरस वेजेटर को देख उबासी लेता है। वेजेटर बीरस को बुर्राते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, और बीरस पर अटैक्स करता है, जिन्हें बीरस इजीली रोक लेता है, लेकिन वेजेटर का एक पंच बीरस के फेस पर जा लगता है। इसके बाद वेजेटर बीरस के बैक पर अटैक करता है और अपना अगला अटैक प्रिपेयर करते हुए कहता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैं तुम्हें तुम्हारे टाइटल के साथ हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। बीरस वेजेटर के इस अटैक को एक उंगली से रोक लेता है और कहता है, वेल, ये सुपर सायन गॉड की पावर नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे मेरी 0.01% पावर यूज करने पर मजबूर कर दिया। इस चीज के लिए मैं तुम्हें शाबाशी देता हूँ। इतना बोलते ही बीरस वेजेटर को नॉक कर देता है। मुझे लगता है कि अब मुझे इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अब ये ड्रामा खत्म होता है और अब अर्थ खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमें कहीं से एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, 1 मिनट रुक जाओ बीरस। विस, गोहान और गोटन समझ जाते हैं कि ये किसकी आवाज है। फिर हम एक आदमी को देखते जिसने ऑरेंज गाय पहन रखी है। वो धीरे धीरे बीरस की तरफ बढ़ता है। बीरस को सबसे पहले उस आदमी की एनर्जी दिखती है जो कि लगभग गॉड के लेवल की होती है। बीरस इस आदमी को पहचान नहीं पाता क्योंकि गोकू ने यहाँ आने से पहले अपनी पावर्स को सप्रेस कर दिया था और बीरस ने गोकू को कभी उसके नॉर्मल फॉर्म में नहीं देखा। उसने गोकू को उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ही देखा होता है। बीरस पूछता है, तुम कौन हो? केक्रोटो, क्या ये तुम हो? वेजेटर पूछता है। गोकू अपना फेक नाम बताते हुए कहता है, वेल, मेरा नाम गोजेटा है, सन गोजेटा, और मैं एक सायन हूँ। तो तुम्हें क्या चाहिए? बीरस पूछता है। गोकू कहता, मैं नहीं चाहता कि तुम इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करो। फिर बीरस कहता है, ये लोग हार चुके हैं और अब इनके पास कोई रीजन नहीं है जिंदा रहने का। गोकू स्माइल करता है और कहता है, क्या हो अगर मैं कहूँ कि मैं ही सुपर सायन गॉड हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो? गोकू के पास से आने वाली एनर्जी से बीरस समझ जाता है कि वो सच कह रहा है।